गीता तो भगवद गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग। तो कल के अध्याय में हमने क्या देखा कि कल के अध्याय में हमने देखा भौतिक संसार के बारे में और आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो हमने ये भी देखा कि किस तरह हम लोग आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं भगवान की भक्ति करके। लेकिन ये अध्याय अब हमें बताएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो गए हैं कि नहीं, है ना। तो वो कौन से गुण हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हम उसके योग्य हुए हैं कि नहीं भगवान के धाम जाने के। तो आपने सुना होगा कि हर इंसान के अंदर एक असुर होता है और एक देवता भी होता है ना। तो आपने ऐसा सुना होगा, ठीक है। सबके मन में एक राक्षस भी होता है और एक देवता भी होता है सबके मन में, है ना। सबके सबके अंदर एक असुर होता है और एक देवता होता है। तो ये अध्याय हमें बताता है कि आसुरी गुण क्या है हमारे अंदर और दैवी गुण क्या है। तो ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमें हमारे अंदर जो दैवी गुण है उनको कैसे बढ़ाना चाहिए, और जो हमारे अंदर असुर है, आसुरी गुण है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनका नाश कैसे करना है। तो ये अध्याय हमें बताता है। तो ये अध्याय इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनका हम नाश कर सके, जो भक्ति में विघ्न डालती है। और जो हमारे अंदर दैवी प्रकृति है उनको हम क्या कर सके, उनका पोषण कर सके, उनको कल्टीवेट कर सके। तो इसीलिए अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा जैसे कि आग होती है ना, तो आग जब जलती है तो धुआं भी होता है साथ में, है ना। तो अगर आप धुएं पे फूंक मारोगे तो क्या होता है, धुआं और ज्यादा बढ़ जाता है ना। और अगर आप आग आग पे फूंक मारोगे तो क्या होगा, आग बढ़ेगी और धुआं कम हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो इसी तरह हमारे अंदर दोनों है, आसुरी गुण भी है और हमारे अंदर देवी गुण। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसको कल्टीवेट करना चाहते हैं, हम किसका पोषण करना चाहते हैं। अगर हम दैवी गुणों का पोषण करते हैं, है ना, तो आसुरी गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो इसमें भगवान बताएंगे दैवी और आसुरी गुणों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वं शुद्धिं ज्ञान योग्य व्यवस्थितः दानं दामश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवहिश्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। तो इसमें भगवान 26 तरह के गुण बताते हैं, देवी गुण। तो वो कौन कौन से, हम एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, है ना। तो सबसे पहला गुण है निर्भयता। तो निर्भयता कब आती है, जब हम पूरी तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं और भगवान में हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा किसका एग्जाम उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का, है ना। तो उनके अंदर निर्भयता थी, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। तो उन पे इतने अत्याचार हुए फिर भी वो निर्भय बने रहे, है ना? तो पहला गुण ये आ जाता है, हमारे अंदर निर्भयता आ जाती है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला दैवी गुण कौन सा है, निर्भयता। उसके बाद है आत्मशुद्धि। तो आत्मशुद्धि कैसे होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि, तो मैंने बताया था ना, जब हम हरि नाम करते हैं तो उससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। तो ये दूसरा लक्षण हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है। और उसके बाद है दान। तो दान मतलब कैसे देते हैं, हम ये समझ के नहीं देते, अहंकारवश नहीं देते या फिर दिखावे के लिए दान नहीं देते। हम ये समझ के दान देते हैं कि सब कुछ भगवान का ही है ना। तो आपने देखा होगा जैसे गंगा में जब आप जाते हो स्नान करने, तो आप गंगा से ही जल लेके गंगा को ही अर्पण करते हो ना। तो इसी तरह जो भक्त होता है वो दान कैसे देता है, सब कुछ भगवान का समझ के ही भगवान की सेवा में लगाते हैं ना। तो ये होता है। और उसके बाद आत्म संयम भक्त के अंदर आ जाता है। और यज्ञ परायणता। और कलयुग में कौन सा यज्ञ होता है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में उसकी रुचि बढ़ जाती है। वेदाध्ययन वेदाध्ययन यानी वेदों का अध्ययन करने में उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो या तो डेली भगवत गीता पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, या जो हमारा शास्त्र है उसका अध्ययन करेगा। उसके बाद है तपस्या। तो अगला गुण है तपस्या। तो तपस्या 3 तरह की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में।
तो BMW, बी यानी बॉडी यानी शरीर की तपस्या, M यानी माइंड या मन की तपस्या, और W यानी वर्ड्स शब्दों की तपस्या, है ना। तो मन मन, कर्म और वचन, है ना, तीनों से होती है तपस्या। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सरलता, तो भक्त एकदम सरल जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि जितना हम भौतिक जीवन में भौतिक जीवन जिएंगे, है ना, जितना हम सरल नहीं रहेंगे उतना हमारा समय व्यर्थ रहता है ना। तो इसीलिए भक्त सरल रहता है ताकि वो भक्ति को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। तो उसका खाना पीना, कपड़े, सब चीज सरल रहते हैं एकदम। इससे उसका बहुत ज्यादा समय बच जाता है भक्ति के लिए। फिर अगला गुण है अहिंसा। तो ये भी भक्तों का गुण है। तो अहिंसा मतलब क्या है कि अहिंसा मतलब सब पे दया करना और सबको भक्ति में लगाना, है ना, सबको भगवान का अंश समझना। और सत्यता, सत्यता मतलब क्या है कि जो शास्त्रों के वचन है उनको ज्यों के त्यों प्रस्तुत करना है, उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं करता हो। तो ये है सत्यता। उसके बाद है क्रोध विहीनता, ना, उसके अंदर क्रोध नहीं आता उसको। और त्याग, तो त्याग का गुण आ जाता है भक्ति के अंदर। तो त्याग मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के चले जाए। वो त्याग मतलब है सब चीज को वो भगवान की सेवा में लगाया ना, अपनी अपनी इंद्रिय भोग के लिए नहीं लगाता। और उसके बाद है शांति। तो उसका मन शांत रहता है ना। तो कभी भी उसके अंदर वो परेशान नहीं रहता कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। तो उसके अंदर एक शांति रहती है ना। ओके, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण मतलब होता है दूसरों के अंदर दोष ढूंढना। तो जो भक्त होते हैं वो कभी भी दूसरों के अंदर दोष नहीं ढूंढते। तो दूसरों से अच्छी चीजें जो है वो हमेशा सीखते हैं, किसी में दोष नहीं ढूंढते। और समस्त जीवों पर करुणा, सभी जीवों पे दया करते हैं। लोभ विहीनता यानी लालच नहीं होता उनके अंदर। भद्रता यानी अच्छा व्यवहार करते हैं सबके साथ। और लज्जा, लज्जा मतलब ये नहीं है कि वो शर्माए, है ना। लज्जा मतलब ये है, लज्जा मतलब क्या है कि विनम्रता आ जाती है भक्त के अंदर, ठीक है। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, यानी अपने आप को तिनके की तरह तुच्छ मानते हैं, ठीक है। ये लज्जा है इसका मतलब। और संकल्प रहता है ना। संकल्प जैसे कि सुबह उठना है मुझे, है ना, और इतनी माला मुझे करनी है। या फिर मुझे 4:30 बजे अगर मंगल आरती होती है तो मुझे उसमें जाना ही जाना है ना। तो उसके अंदर संकल्प की इच्छा रहती है। और तेज, तेज मतलब ये नहीं है भागने में तेज रहता है। तो उसके अंदर तेज आ जाता है, तेजवान हो जाता है वो। और उसके बाद क्षमा, तो सबको सबको क्षमा कर देता है। तो क्षमा में उदाहरण आता है किसका? जो अम्बरीश महाराज थे ना, तो दुर्वासा ऋषि उनकी उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि क्या करते, उनको मारना चाहते थे। लेकिन लास्ट में दुर्वासा ऋषि जब उनके पास आए, लास्ट में जब भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो दुर्वासा ऋषि ने उनसे माफी मांगी। तो उन्होंने क्या किया, क्षमा कर दिया दुर्वासा ऋषि को। हालांकि वो उनको मारने आए थे, फिर भी उन्होंने क्षमा कर दी। तो ये गुण भक्ति के अंदर आ जाता है। उसके बाद धैर्य, धैर्य रहता है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं ना एक ही कि क्या क्या बोलते हैं कि चैंटिंग में मजा नहीं आ रहा है। तो नहीं, भक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो करोड़ों जन्म के पाप है तो 1 घंटे में नहीं धुलेंगे, है ना। तो टाइम लगता है उसमें। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए भक्ति में। और पवित्रता, तो पवित्रता 2 तरह की हमने बताई थी। एक तो होती है बाहर शरीर की पवित्रता, उसके लिए हम स्नान इत्यादि करते हैं, सब कुछ करते हैं, बल्कि ज्यादातर हम उसी के लिए करते हैं, जो भी कुछ करते हैं बाहर की पवित्रता के लिए। और एक हमारे अंदर की पवित्रता है, आत्मा की शुद्धि। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हरि नाम का जप करना है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं करता भक्त किसी से, तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यानी वो कोई भी कार्य सम्मान पाने के लिए नहीं करता है। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये भगवान ने कुछ दैवी गुण बता दिए। अगर ये गुण आपके अंदर आने लग जाए तो समझ लीजिए आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, छंद 16.1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है, यानी ये दैवी गुण है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्त्रियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो हो सकता है किसी के अंदर ये सारे गुण ना हो, या कोई अभी प्रयास कर रहा हो,
तो हमें प्रयत्न, हमेशा प्रयत्न में लगा रहना चाहिए कि हमारे अंदर ये गुण विकसित हो सके और उसका अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान थोड़ा असुरों के बारे में भी बताते हैं, आसुरी गुण कौन से हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। तो हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दंभ मतलब होता है अहंकार। तो अहंकार मतलब, तो अहंकार और दर्प में अंतर है। दर्प मतलब होता है गर्व। तो अहंकार और गर्व में अंतर है। तो जो पहला है दंभ यानी अहंकार, तो उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति जो चीज नहीं होता वो चीज वो अपने को मान लेता है ना। तो जो चीज है नहीं वो अपने को मान लेता है। जैसे रावण है, तो रावण अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता था ना, अपने आप को ही वो ईश्वर मानता था, ठीक है, कंट्रोलर मानता था। और ऐसे ही हिरण्यकश्यप था। तो ये लोग है नहीं भगवान, लेकिन अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मान रहे हैं ना, भगवान से भी ऊंचा मान रहे हैं अपने आप। तो ये होता है अहंकार। अब दर्प मतलब होता है गर्व। तो अहंकार और गर्व में क्या अंतर है? तो गर्व में क्या होता है, गर्व में उसके पास जो चीज होती है ना, उसके पास जो वस्तुएं होती है, उससे लेके उसको गर्व होता है ना। उससे उससे लेके उसमें अहंकार अहंकार आ जाता है उसको लेके, जो उसके पास वस्तुएं होती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे अपनी संपदा है ना, कि मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी इतना इतना धन दौलत है, ठीक है, उसके ऊपर होता है। और या तो जन्म को लेकर हो सकता है ना, वो सोचेगा कि मैं ऊंचे कुल में हुआ हूँ, है ना, ऐसे उसके अंदर ये भी उसके अंदर दर्प आ सकता है, इस चीज का अहंकार आ सकता है। या फिर हो सकता है उसका ऐश्वर्य, यानी मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ। तो ये सारे क्या हो गए? ये हो गए दर्प, है ना, अहंकार। ये जिनके पास है, तो वो क्या करते हैं, वो इसका अहंकार करते हैं, ठीक है। तो गर्व गर्व इसे बोलते हैं ना। तो जो चीजें हमारे पास है उनके कारण जो अहंकार आता है उसको गर्व बोलते हैं, ठीक है। और फिर है अभिमान। तो अभिमान में क्या होता है, प्रशंसा की अपेक्षा रहती है हमेशा, है ना। हम सोचते हैं कि हर कोई हमारा आदर करेगा, है ना? और जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो हम क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। तो आसुरी प्रवृत्तियां हैं जिसके अंदर अभिमान की भावना आ जाती है कि हर कोई मेरा सम्मान करेगा। तो यह है आसुरी गुण। तो जैसे प्रजापति दक्ष थे, तो वो भी इसके उदाहरण है ना, वो चाहते थे कि सब लोग मेरा सम्मान करें। और उसके बाद आता है क्रोध। तो क्रोध तो आप सबको ही पता है ना। तो ये भी आसुरी गुण है एक तरह से, है ना। और उसके बाद है कठोरता। कठोरता मतलब क्या है कि कटु वचन बोलना सबको, है ना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं ना, पूरे दिन एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। तो ये आसुरी गुण है, ये भी, ठीक है, कठोरता। बहुत ही कठोर रहते हैं, कठोर हृदय रहते हैं। और उसके बाद है अज्ञान। तो ये सारे आसुरी स्वभाव स्वभाव वालों के गुण हैं। आगे भगवान और डिटेल में बताएंगे आसुरी गुणों के बारे में। दैवी संपद दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजा अभिजातो वसी पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ पे भगवान ने साफ साफ बोल दिया। तो मैंने आपको बताया था ना शुरू में, स्टार्टिंग में, कि जो भगवान का धाम है, वहां जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं जो दैवी गुण है वही भगवान के धाम जाने के लिए अनुकूल है। और जिनके अंदर आसुरी गुण है वो दोबारा से मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, इसी लोक में जन्म लेते हैं दोबारा से। तो ये भगवान ने साफ साफ बता दिया है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुरी एव च देवो विस्तरश्च प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो अभी तो भगवान ने बता दिया था दैवी दैवी गुण, 26 दैवी गुण भगवान ने पूरा विस्तार में बताए। अभी भगवान आसुरी गुणों के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी लोग, तो क्या होता है, अज्ञानता के कारण, है ना, वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, किस परिस्थिति में क्या करना है ना।
तो आपने देखा होगा कई लोग खुश होते हैं तब भी वो शराब पीते हैं ना, और दुखी होते हैं तब भी शराब पीते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं आखिर करना क्या है ना? और इस तरह वो अज्ञानता में ढके रहते हैं, और इसके कारण उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है ना? और उनका आचरण खराब हो जाता है। तो आपने देखा ही होगा ऐसे लोगों का आचरण भी बहुत बेकार रहता है, और उनमें सत्य नहीं पाया जाता है ना? तो बड़े-बड़े वादे कर देंगे आपसे, है ना? बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे सपने दिखा देंगे और करेंगे कुछ नहीं वो लोग, ठीक है? तो ये सब आसुरी गुण है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आसुरी लोग अब क्या बोलते हैं? आसुरी लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान इसका भी कारण देते हैं कि आसुरी लोग ऐसा क्यों करते हैं आखिर? उनके अंदर ये गुण क्यों आते हैं? असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्परम संभूतम किमन्य काम हेतुकम। वह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो वो लोग क्या बोलते हैं? ये संसार सब माया है, ऐसा बोलते हैं, और भगवान कुछ नहीं है। और क्या करो, ये संसार बना है भोग के लिए। तो आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं ना, जिंदगी एक बार मिलती है, हमें एंजॉय करना चाहिए, है ना? हमें पूरा आनंद लेना चाहिए, जीवन बार बार नहीं मिलता, है ना? तो और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? तो जो करना है अभी इसी लाइफ में करो। आपने स्टेटस भी देखे होंगे बहुत लोगों के, है ना? कि यू क्या बोलते हैं, यू गॉट वन चांस, है ना? डू डू एनीथिंग यू वांट। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, ठीक है? वो लोग सोचते हैं कि बस एक ही बार जन्म होता है, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, पूरा भोग करो, जो भी काम करना है सब चीज ट्राई करो, है ना? ऐसे भी बोलते हैं, सब चीज ट्राई करनी चाहिए। ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है ना? ऐसे वो लोग सोचते हैं, ठीक है? तो ये सब आसुरी गुण है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भावावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो अब इससे क्या होता है? उसका तो विनाश हो ही रहा है जो आसुरी है ना। तो वो तो ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है और ये जगत सब मिथ्या है, और भोग करो, है ना? तो भोग करो तो ठीक है, अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं। उनको लगता है कि जन्म एक ही बार मिलता है ना? और अपना तो नुकसान करते हैं, लेकिन ऐसा लोग पूरी दुनिया का भी नुकसान करते हैं। तो आपने देखा होगा, तो अपना तो कर ही रहे हो, पूरी दुनिया का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, विनाश का कारण बनते हैं पूरी दुनिया के, ऐसे लोग। अब आगे क्या बोलते हैं भगवान इनके बारे में? कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या होता है कि उनके अंदर काम इच्छा यानी बुरी इच्छाएं रहती है। तो वो क्या करना चाहते हैं, हर चीज का भोग करना चाहते हैं, ठीक है? हर चीज अपने लिए करना चाहते हैं। और भगवान क्या बोले, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम। तो ये जो इच्छाएं हैं व्यक्ति की, तो ऐसा नहीं है ये खत्म हो जाती है ना? तो कई लोग बोलते नहीं कि जब तक युवा हो तो संसार का भोग करो, है ना? और फिर बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में तो क्या होगा, छूट जाएगा ये सब, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो बूढ़े लोगों में भी इच्छाएं बनी रहती है ना? बूढ़े लोगों में भी भोग की इच्छाएं बनी रहती है, ठीक है? तो ये जो काम इच्छाएं हैं हमारे अंदर, जो बुरी इच्छाएं हैं भोग करने की, ये हमेशा बनी रहती है। तो भगवान ने यहाँ पे बोल दिया ना, कभी ना संतुष्ट होने वाली, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे अभी मैं भोग करूंगा और बुढ़ापे में तो भक्ति करूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता। तो ये जो इच्छाएं ये हमेशा बढ़ती रहती है ना। तो जैसे आग होती है ना, आग में जितना घी डालोगे, ऐसा नहीं है आग आग तृप्त हो जाएगी और बुझ जाएगी। आग में जितना घी डालोगे और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। तो ऐसी ही जो ये इच्छाएं हैं हमारे अंदर, इनका कोई अंत नहीं होता, ठीक है? तो आप ये नहीं सोच सकते कि बुढ़ापे में कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बल्कि और ज्यादा बढ़ती रहती है, और ज्यादा बढ़ती रहती है ना? तो भगवान यही बोल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, इन इच्छाओं का कभी नाश नहीं होता और इनका आश्रय लेके वो गलत काम करते रहते हैं। जो मोहग्रस्त लोग हैं, जो आसुरी लोग हैं, और अपवित्र कर्म करते रहते हैं। तो अपवित्र कर्म कौन से हैं? तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं अभी बताता हूँ। तो पहले हम इसके बाद जो भगवान बोले तो उसको सुन लेते हैं। तो उनका विश्वास क्या रहता है कि ये जो जीवन मिला है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है, ऐसा वो लोग सोचते हैं, आसुरी लोग, है ना? और उसके बाद क्या करते हो, इसमें फंस जाते हैं, अपनी इच्छाओं में फंस जाते हैं और उसके बाद काम और क्रोध में डूब जाते हैं।
तो इच्छाएं हमें हमेशा दुख ही देंगी, है ना। तो अगर आपकी इच्छा पूरी होगी तो आपके अंदर क्या आ जाता है, आपके अंदर आपके अंदर लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, आप और चाहते हो और चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप कभी संतुष्ट हो जाओगे भौतिक इच्छाओं से। तो क्या होगा, आप और चाहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी और क्रोध आ जाएगा फिर, ठीक है, और क्रोध से आपका पतन हो जाता है। तो दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था। और अगर आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं हुई तब भी आपको क्रोध आना है, ठीक है। तो कभी ना कभी काम से क्रोध उत्पन्न होना ही है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अंतकाल तक बने रहते हैं, ठीक है, इसमें काम क्रोध मोह में गिर जाते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आपको ऐसे लोग, अपवित्र कर्म कौन सा है ऐसे लोगों की। तो एक कहानी आती है इसमें, भागवतम में। तो द्वापर युग के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, परीक्षित महाराज थे। और वो अर्जुन के पोते थे, है ना, अभिमन्यु के पुत्र थे। तो भगवान के भक्त थे बचपन से ही, परीक्षित महाराज। तो क्या हुआ, उन्हीं के कारण भागवतम हमको सीखने को मिली है। तो परीक्षित महाराज जब राजा थे तो उनका जो राज्य था वो बहुत ही अच्छे से चल रहा था, वहां पे कोई भी बुरा काम नहीं होता था। तो पूरी अच्छाई फैली थी, क्योंकि जब राजा भगवान का भक्त होता है तो उसका राज्य भी वैसी हो जाता है, ठीक है, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो सारे लोग अच्छे काम कर रहे थे। तो अब क्या हो गया, द्वापर युग खत्म होने वाला था, क्योंकि ये लास्ट राजा थे द्वापर युग के। तो कलयुग को आना था, एंट्री करनी थी कलयुग को। तो जब कलयुग इनके राज्य में आना चाह रहा था तो इनका कलयुग से युद्ध हुआ, ठीक है। तो कलयुग को इन्होंने आने नहीं दिया, कलयुग को हरा दिया। तो कलयुग ने बोला कि अब देखो सारे युग आए हैं, है ना, सतयुग आया और त्रेता आया और द्वापर आया, तो मेरे को भी आना है ना, अब मेरा टाइम आ गया। तो आप मुझे भगा नहीं सकते इस तरह। तो आपको मुझे कहीं ना कहीं शरण देनी पड़ेगी। तो अब इस शरण में आ गया परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, तो तुम कहाँ रहना चाहते हो, तुम मेरे राज्य में तो नहीं रह सकते, तो तुम कैसे रहना चाहोगे। तो कलयुग ने बोला कि मैं 4 चीजों में वास करूंगा। तो परीक्षित महाराज ने बोला वो 4 चीजें कौन सी हैं। तो कलयुग इतना समझदार है, उसने 4 ऐसी चीजें चुनी है कि आप हैरान हो जाओगे। तो जो धर्म है, हमारे धर्म के 4 स्तंभ है। तो कलयुग ने क्या किया, एक एक करके चारों स्तंभों को चकनाचूर कर दिया धर्म के। तो पहली जगह कलयुग ने कौन सी चुनी, तो कलयुग ने बोला पहली जगह जहां पे मैं वास करूंगा वो कौन सी होगी, इलिसिट रिलेशनशिप, यानी अवैध अवैध संबंध, ठीक है। तो शादी से बाहर जो संबंध होते हैं उनको अवैध संबंध बोलते हैं ना। तो कलयुग ने बोला जहां पे अवैध संबंध होंगे वहां पे मैं वास करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो धर्म का पहला पहला स्तंभ है वो कौन सा है, पवित्रता। तो इससे पवित्रता नष्ट होगी, शरीर की भी और आत्मा की भी, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्तंभ। पहले स्तंभ पे उसने अटैक कर दिया। अब दूसरा उसने क्या चुना, गैम्बलिंग, जुआ, जहां पे जुआ खेल रहे होंगे लोग। तो आजकल ऐसा नहीं है, लोग ताश के पत्तों से जुआ खेलते हैं। आजकल जुए के अनेक प्रकार हो गए हैं ना, ऑनलाइन भी लोग जुआ खेलते हैं और आईपीएल वगैरह में भी लोग पैसा लगाते हैं। तो अब जुआ जुआ चेंज हो गया थोड़ा, है ना। अब ताश खेलना जुआ नहीं रहा, अब बहुत चीजें हो गई हैं। तो दूसरा कलयुग ने चुना किसको, जुए को, जहां पे लोग जुआ खेल रहे होंगे वहां पे मैं वास करूंगा। तो जुए से कौन सा धर्म का स्तंभ खत्म हुआ, तो जो सत्य था, सत्य हमारा दूसरा स्तंभ है धर्म का। तो पहला पवित्रता खत्म होगी, और दूसरा जो सत्य का दूसरा स्तंभ है, और सॉरी धर्म का दूसरा स्तंभ है सत्य, वो भी खत्म कर दिया कलयुग, है ना, क्योंकि जुआ खेलने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। फिर तीसरा है इंटॉक्सिकेशन, यानी नशा। तो जहाँ पे शराब इत्यादि इत्यादि अनेक नशे होते हैं जहाँ पे, तो वहां पे मैं वास करूंगा। अच्छा, अब इससे कौन सा स्तंभ टूटा धर्म का, तो धर्म का जो तीसरा स्तंभ है वह है तपस्या। और जब आदमी नशा करता है तो उसके अंदर तप करने की क्षमता खत्म हो जाती है ना। तो तीसरे स्तंभ को भी तोड़ दिया कलयुग ने। अब चौथा स्तंभ कौन सा तोड़ता है, तो उसने बोला कि जहां पे मांसाहार होगा वहां पे मैं वास करूंगा। तो मांसाहार करने से कौन सा धर्म का स्तंभ टूट गया, दया, है ना। तो जो चारों स्तंभ थे वो इसने तोड़ दिए कलयुग ने। तो कलयुग बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि कलयुग है कि नहीं, तो जहां ये 4 चीजें हो रही है आपको पता लग जाएगा कि कलयुग आ चुका है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि यही 4 चीजें हर जगह हो रही है आजकल, है ना। तो आप कहीं भी चले जाए तो वहां पे 4 चीजें हो रही है, क्या, अवैध संबंध हो रहे हैं,
और जुआ हो रहा है, ठीक है, और नशा हो रहा है, और मांसाहार हो रहा है। तो ये हर जगह हो रहा है। इससे क्या पता लगता है कि कलयुग हर जगह फैल चुका है। तो कलयुग ने यही बोला था ना, इन 4 चीज़ों में मैं वास करूँ। तो कलयुग की बात बिल्कुल सच सच है, ठीक है? ये कहानी नहीं है कोई, ये बात बिल्कुल जितनी भी बातें हैं सारी सच है। तो ये 4 चीज़ें आजकल हर जगह हो रही है। तो कलयुग बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कलयुग भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता ना। हमने बोला था ना, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? भगवान है। तो भगवान ने क्या किया, कलयुग में जो प्रोसेस है, विधि है, उसको भी आसान बना दिया, ठीक है? तो पता था कि कलयुग के लोग इन 4 चीज़ों में फँस जाएँगे बुरी तरह। तो इसीलिए भगवान ने जो कलयुग में विधि बताई है ना? भगवान तक पहुँचने की, वो भी भगवान ने सरल कर दी हमारे हिसाब से। तो भगवान ने बोला सिंपल, अगर कोई हरि नाम भी लेगा, तो इन 4 चीज़ों से ऊपर अगर कोई उठ गया और हरि नाम लेता है, तो वो मेरे तक पहुँच सकता है। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना है कलयुग में, क्योंकि ये 4 चीज़ें हर जगह फैल चुकी है ना। तो इसीलिए बहुत ही मुश्किल है, जो बाकी प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई इनकी वजह से। तो जैसे मैंने बताया था कि जो सतयुग था उसमें ध्यान करते थे, उसमें क्या करते थे? भगवान का ध्यान करते थे, ठीक है? तपस्या करते थे वन में जाके। तो ये हो नहीं सकता, ठीक है? इतनी आयु भी नहीं है सबकी, है ना? तो उसके बाद दूसरा बताया था कि यज्ञ करते थे त्रेता युग में। तो यज्ञ के लिए पवित्रता ज़रूरी है ना? लेकिन आजकल कोई पवित्र नहीं रहा, क्योंकि पवित्रता नष्ट हो गई है ना? कलयुग ने उस पे भी अटैक बोल दिया। और तीसरा था कि मंदिरों में अर्च विग्रह सेवा करना, तो वो अभी चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी खत्म हो जाएगा। तो कलयुग में एक ही तरीका है, और वो सिंपल है, क्या? हरि नाम का जप, ठीक है? तो उस इस तरह से हम बच सकते हैं इन चारों चीज़ों से। तो हमें प्रयास करना चाहिए इन 4 चीज़ों से दूर रहे हमेशा जीवन में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊँगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वहाँ मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएँगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ। ईश्वरो अहम अहम भोगी, ऐसा बोलता हूँ। सिद्धो अहम अहम बलवान है। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और जो मेरे आस-पास मेरे कुलीन संबंधी हैं, उनसे उनसे भी मैं धनी हूँ, ऐसा सोचता हूँ। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा पैसा डबल करने की सोचते हैं ना। तो कैसे मैं इस पैसे को डबल करूँ? आज मेरे पास इतना है, कैसे मैं इसको डबल करूँ? इसको मैं और डबल कैसे करूँ? इसको मैं और डबल कैसे करूँ? और एक दिन क्या होता है, मृत्यु आती है और सब छीन लेती है उससे। तो जैसे मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी पूरे जीवन क्या करती है? शहद इकट्ठा करती है ना, तो कुछ काम नहीं करती, वो बस शहद इकट्ठा करने में लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। और लास्ट में क्या आता है? लास्ट में भालू आता है और उसका छत्ता तोड़ देता है ना, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो लास्ट में भालू आएगा और छत्ता तोड़ देगा। इसी तरह क्या है, जो आसुरी लोग हैं, ये हमेशा पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ये इनकी ना फैमिली लाइफ होती है, ना पर्सनल लाइफ होती है ना? ना स्पिरिचुअल लाइफ होती है, कुछ नहीं होता, बस पैसा डबल करना है, पैसा डबल करना है, पैसा डबल करना है, और लास्ट में क्या होता है? मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु आती है और सब हर लेती है, ठीक है? तो ऐसा ऐसा इनके साथ होता है फिर। और ये लोग क्या सोचते हैं कि ये भी मेरा शत्रु है, इसको मैं किसी ना किसी तरह निपटा दूँ, तो मैं खुश रह सकता हूँ जीवन में। और हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं, और अपने शत्रुओं के प्रति षड्यंत्र रचते रहते हैं, ठीक है? सबको अपना शत्रु शत्रु मानते हैं, और चाहते हैं किसी तरह ये भी मर जाए, किसी तरह वो भी मर जाए, तो उल्टी-सीधी प्लानिंग करते रहते हैं जीवन में। तो इसमें आया, हाँ, वो क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लिखेंगे प्रभु जी। तो इसमें किसका उदाहरण आता है? इसमें आता है इसका, कंस का उदाहरण आता है। तो कंस ने क्या सोचा था कि कृष्ण मेरा शत्रु है, और इसको मैं किसी तरह अगर मार दूँगा, तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। तो इस तरह सोचता है वो, ठीक है? तो ये आसुरी गुण है। वो सोचता है कि मैं शत्रु को मार के हमेशा खुश रह जाऊँगा, तो किसी न पूरी जीवन उसका उसी में चले गया, है ना? तो पूरा जीवन उसका यही प्लानिंग करने में लग गया कि मैं कृष्ण को किस तरह मारूँ, है ना? और लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में कृष्ण ने उसी को मार दिया, है। तो यही होता है, आसुरी लोग पूरे जीवन प्लान करते हैं कि मैं इसको किस तरह मारूँ, उसको किस तरह खत्म कर दूँ। तो अलग-अलग कार्य उसके लिए करते हो, और अपने आप को ही स्वामी मान बैठते हैं सब चीज़ों का, है ना? मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ सब चीज़ों का, और मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। तो इसमें कौन आता है? हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु भी यही सोचता था ना, तो उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वर ले लिया, तो उसने सोचा मैं बुद्धिमान हूँ, है ना?
तो हर कोई यही सोचता है मैं बुद्धिमान हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान ले लिया, उसने उसे लगा कि मैं बुद्धिमान हूँ और लगभग मैं अमर हो चुका हूँ। तो ऐसा वर मैंने माँग लिया, ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना घर के अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ और ना धरती पे मरूँ, ना आकाश आकाश में मरूँ, ना इंसान से मरूँ, ना जानवर से मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। तो उसे लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। सबको यही लगता है। लेकिन लास्ट में भगवान ने क्या किया? मार दिया, खत्म कर दिया उसको 1 सेकंड। तो इसी प्रकार हमें लगता है कि हम बुद्धिमान हैं, हम जो कर रहे हैं, है ना? तो ये आसुरी गुण है, ठीक है? जिनको लगता है कि मैं बुद्धिमान हूँ और मेरी मेरी जो योजना है वो सबसे ज़्यादा सफल है। तो ये सब आसुरी गुण है, ठीक है? और तो ये सब है। तो इसमें बहुत सारे असुरों का उदाहरण आता है। तो ऐसे ही रावण भी है इसमें, है ना? रावण भी यही सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मैंने तो सबको वश में कर रखा है, सारे देवी-देवताओं को मैंने वश में कर रखा है। तो इस तरह वो सोचता था। अनेकचित्ते विभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है लास्ट में? बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं इंद्रिय भोग में और गलत-गलत काम करते रहते हैं। तो लास्ट में वो नरक में चले जाते हैं फिर। तो धरती पे भी नहीं रह पाते फिर असुर लोग। तो लास्ट में उनकी गति नरक में ही होती है फिर। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामत् मामत्परं देहेषु प्रदविशन्तो अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो ये गुण तो हमने बता ही दिए पहले, है ना? मिथ्या अहंकार मतलब होता है कि अहंकार 2 तरह से होता है। एक मिथ्या अहंकार यानी अपने आप को ही सब चीज़ मानना और अहंकार और जो पॉज़िटिव जो अहंकार होता है, तो उसमें क्या होता है हम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, ठीक है? और मिथ्या अहंकार में हम अपने को स्वामी मानते हैं। तो ये बाकी गुण हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये सब आसुरी व्यक्तियों के गुण हैं और इसके कारण क्या होता है जो सबके हृदय में परमात्मा है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता वो ना, उनका भी आदर नहीं करता क्योंकि भगवान को मानता ही नहीं हो। और यहाँ तक कि भगवान भी उसके सामने आ जाए तो उनकी भी निंदा करने लग जाता हूँ। तो इसका उदाहरण आपने देखा होगा कौन है? शिशुपाल। तो शिशुपाल क्या हुआ जब शिशुपाल छोटा था, तो जब वो पैदा हुआ था, तो पैदा हुआ था तो उसके 4 हाथ थे और उसकी 1 आँख भी थी, 3 आँख थी उसकी। तो उसके माता-पिता हैरान हो गए कि ऐसे ये कैसा बालक पैदा हो गया? तो बहुत ही परेशान हो गए। तो फिर उनको भविष्यवाणी हुई कि कि तो क्या होगा कि जिसकी गोद में रखे इसके जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा हाथ है, वो गायब हो जाएँगे और इसकी जो अतिरिक्त आँख है, वो गायब हो जाएगी, तो वही वही इसको इसका वध करेगा। हाँ, जिस व्यक्ति के गोद में रखने पे ये सब गायब हो जाएँगे। तो उसकी माता क्या करती थी शिशुपाल को बचपन में सबकी गोद में रखती थी, देखने के लिए कि कौन इसे मारेगा आगे जाके। तो एक दिन उन्होंने कृष्ण की गोद में रख दिया इसको शिशुपाल को। तो क्या हुआ, इसके जो 2 हाथ थे वो गिर गए एक्स्ट्रा, 4 हाथ थे ना इसके और इसकी जो आँख थी वो भी गायब हो गई तीसरी वाली। तो उसकी माता को पता लग गया कि अब कृष्ण ही इसका शायद वध करने वाले हैं आगे जाके। तो क्योंकि उसको भविष्यवाणी हो गई थी। तो उसकी माता कृष्ण से क्या करती है कृष्ण से निवेदन करती है कि आप क्या करो, आप मेरे मेरे को वचन दो कि आप मेरे पुत्र को कभी नहीं मारोगे। तो भगवान ने बोला देखो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये तो असुर है और आगे जाके असुरी काम करने वाला है, कार्य करने वाला है और इसके आसुरी लक्षण है इसके अंदर। तो इसका वध तो निश्चित है, किसी न किसी को तो करना ही है और मैं ही करूँगा इसका वध। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर ये 100 बार लगातार जब तक मेरी बुराई नहीं करेगा, तब तक मैं इसका वध नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं था टोटल 100 बार, अगर लगातार 100 बार वो करता है तभी भगवान उसका वध करेंगे। भगवान भगवान ने इतना उसको छूट दे दी। तो उसकी माता ने बोला ठीक है और उसकी माता खुश हो गई, है ना? क्योंकि कोई भी 1 बार करेगा निंदा, 2 बार करेगा, 100 बार तो कोई कर नहीं सकता लगातार किसी की निंदा, इतना तो किसी में साहस नहीं है। 100 बार आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कुछ, है ना? तो उसकी माँ ने सोचा हाँ, ठीक है, तो अब इसका वध तो हो नहीं सकता। तो आगे जब राजसूय यज्ञ होता है, तो जब राजसूय यज्ञ होता है तो उसमें क्या होता है सभी जो देवी-देवता आते हैं, वो कृष्ण का गुणगान करते हैं, है ना? जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले थे।
तो ये जो शिशुपाल है ये बहुत ही ईर्ष्या करता है भगवान से, है ना? ईर्ष्या करता है और भगवान को कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है और उसके बाद वहाँ से चले जाता है। और थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर में वो चुनते हैं कि किसको किसको सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है सभा में, है ना? तो जो अंतिम रिचुअल है ना? उसको कौन पूरा करेगा? तो वो कृष्ण को चुन लेते हैं क्योंकि सब बोलते हैं कि सब एग्री कर जाते हैं, ठीक है? कि कृष्ण ही सबसे पूजनीय व्यक्ति है सभा में। अब ये जो होता है शिशुपाल ये और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। ये बोलता है एक तो पहले ही सारे देवी-देवता इसकी पूजा कर रहे थे और अब तुम लोग भी इसको सब सर्वश्रेष्ठ मानते हो। तुम्हें पता नहीं है क्या इसके बारे में? तो पूरी तरह भगवान की बुराई करनी शुरू कर देता है। तो 99 हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है भगवान भगवान उसका वेट कर रहे थे। भगवान उसको रोकते हैं कि शिशुपाल अब तुम्हारी सीमा खत्म हो चुकी है और इसके बाद अगर तुमने कुछ बोला, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अच्छा, तो फिर वो गुस्से में बोलता है, "अच्छा, ऐसा है क्या?" और फिर और ज कंटिन्यू करता है और जैसे ही 100 होता है तो चक्र आता है, सुदर्शन चक्र और उसकी गर्दन उड़ा के ले जाता है, ठीक है? तो ये हमें देखना होगा, ठीक है? तो इस तरह जो ईर्ष्यालु लोग हैं, वो भगवान भगवान से भी ईर्ष्या करने लगते हैं ना, क्योंकि वो देख नहीं पाते, ठीक है? अज्ञानता के कारण। तो भगवान ने शिशुपाल को क्यों मारा? तो भगवान ने इसलिए नहीं मारा कि भगवान भगवान को गुस्सा आ गया था उसपे, है ना? इसलिए नहीं मारा भगवान ने उसको। तो भगवान ने उसको इसलिए मारा क्योंकि उसके अपराध बढ़ते जा रहे थे। जितना हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं या फिर उनके भक्तों के बारे में, तो हमारे अपराध बढ़ते जाते हैं। तो भगवान ने उस पे दया की कि इसके अपराध कहीं और ना बढ़ जाए, ठीक है? तो इसीलिए भगवान ने उसका वध कर दिया। उसके अपराध वहीं पे रुक गए। क्योंकि भगवान के प्रति अगर जितना अपराध करेंगे तो उतना वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, ठीक है? और भगवान नहीं चाहते कि कोई कोई जीव ज़्यादा गिरे, है ना? कोई जीव क्या कोई नहीं चाहता कि मेरे संतान को ज़्यादा दुःख पहुँचे। तो इसीलिए भगवान ने उस उसे एक तरह से रोक दिया, ठीक है? उस पे दया कर दी और उसको गलत काम करने से रोक दिया। तो इस तरह भगवान ने उस पे दया की। तो ईर्ष्या और द्वेष में अंतर है। तो द्वेष में क्या होता है? द्वेष में मान लो मेरे पास 4 आम है, ठीक है? और किसी के पास 8 आम है। तो द्वेष मतलब क्या होता है कि इसके पास 8 आम क्यों है? मेरे पास कम क्यों है और इसके पास ज़्यादा क्यों है? तो इसे बोलते हैं द्वेष। अब ईर्ष्या में उल्टा है। मेरे पास 8 आम है, किसी के पास 4 आम है, तो मुझे क्या होगा? मुझे ईर्ष्या होगी कि इसके पास इतना भी क्यों है ना? तो ईर्ष्या जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? द्वेष से। तो इसीलिए हमें हमेशा बचना चाहिए ईर्ष्या से और भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति या शास्त्रों के प्रति बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान ने वही बात बोली है कि ईर्ष्या जिसके अंदर आ गई, तो उसे मैं और नीचे और अधम योनियों में डालता हूँ और भवसागर में और गहरा डूबता जाता हूँ। तो इसीलिए हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए और ईर्ष्या बहुत ही बेकार चीज़ है। ईर्ष्या क्या होता है कि ईर्ष्या ईर्ष्या अगर हमारे अंदर है, उसको भी हम जस्टिफ़ाई कर देते हैं ना। तो और जो जितने गुण हैं, वो तो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, सबको पता लग जाते हैं हमारे अंदर है। लेकिन ईर्ष्या ईर्ष्या को हम लोग जस्टिफ़ाई कर देते हैं, ठीक है? जैसे कि मुझे किसी से ईर्ष्या हुई, तो मैं पहले ही बोलूँगा, "अरे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ईर्ष्या है उससे, ठीक है? मैं तो उसका हित चाहता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ।" है ना? तो ईर्ष्या को लोग जस्टिफ़ाई भी कर देते हैं, इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक मानी गई है। बाकी जितने भी है ना, काम, क्रोध, लोभ, ये तो प्रकट हो जाते हैं, इससे पता लग जाता है। लेकिन ईर्ष्या ईर्ष्या को हम जस्टिफ़ाई कर देते हैं, है ना? तो इसीलिए ईर्ष्या को बहुत ही खतरनाक माना गया है, ठीक है? हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, मुझ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ईर्ष्यालु जो लोग हैं, वो भगवान तक कभी नहीं पहुँच पाते। वे धीरे-धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अब भगवान बताएँगे नर्क के 3 द्वार कौन-से हैं। हाँ, तो पहले इसमें देखेंगे नर्क का मतलब क्या है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः कामः, क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो इसमें भगवान कौन से नरक की बात कर रहे हैं? कौन से 3 नरक के 3 द्वार की बात कर रहे हैं? तो नरक 3 तरह के होते हैं। पहला तो जो असली में नरक है, ज जिसके बारे में आपने सुना होगा ना, जहाँ पे यातनाएँ दी जाती हैं। तो एक तो वो नरक है, तो उसके तो पता नहीं कितने द्वार हैं ना, तो एक वो नरक हो गया, ठीक है? एक दूसरा नरक है धरती पे। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे अच्छे काम हो रहे होंगे और कहीं पे गलत काम हो रहे हैं धरती पे। तो वो एक नरक की परछाई है धरती पे, है ना? तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नरक होता कैसा है।
तो आपने देखा होगा कहीं पे जानवरों का बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है ना, कहाँ पे गलत गलत काम हो रहे हैं किसी के साथ। तो ये दूसरे तरीके का नर्क हो गया जो हमारे आसपास ही है। अब जो तीसरे तरीके का नर्क है वो हमारे अंदर है। तो वो हमारे अंदर है। कौन, कैसे? काम, क्रोध तथा लोभ जो आत्मा का नाश करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान यहाँ पे तीसरे तरीके के नर्क के बारे में बता रहे हैं जो हमारे हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है, और जो हमारी आत्मा का नाश करता है। तो वो कौन सा है? उसके द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ, है ना। तो ये 3 द्वार है उस नर्क। और जो काम, क्रोध तथा लोभ है, आजकल उनके नाम चेंज हो गए, ठीक है। तो आजकल उन्हें काम, क्रोध और लोभ नहीं बोलते। तो कलयुग में ऐसे नाम रख दिए कि आपको लगेगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना। तो नाम भी उनके इस तरह रख दिए। तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि इसको यूफेमिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप सर्च करना। तो इसमें क्या होता है, हम गंदी चीजों को ऐसा अच्छा नाम दे देते हैं कि वो गंदी नहीं लगती हमें, ठीक है। तो यही हुआ है हमारे साथ। तो जैसे जैसे टॉयलेट है ना, टॉयलेट नहीं बोलते बाहर, तो बाहर क्या बोलते हैं? रेस्ट रूम बोलते हैं, ठीक है। तो टॉयलेट बोलने से हीन भावना आती है ना, तो रेस्ट रूम अगर कोई बोलेगा, है ना, तो तो ऐसा लगता है कोई अच्छी जगह है ना। तो इसी तरह जो काम, क्रोध और लोभ है उनका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो काम को क्या नाम दे दिया आजकल लोगों ने? सक्सेस, है ना। सक्सेस होना है, ठीक है। किसी को बोलना ये काम क्यों कर रहे हैं? मुझे सक्सेस होना है इसमें, है ना। ऐसा नहीं बोलते मुझे काम है मेरे अंदर, ठीक है। तो बोलते हैं मैं इसमें सक्सेस होना चाहता हूँ, इसमें सक्सेस होना चाहता हूँ, हर जगह में सक्सेस होना चाहता हूँ। तो काम का नाम बदल दिया, उसे सक्सेस नाम दे दिया, ठीक है। और जो क्रोध है उसको क्या नाम दे दिया? एक्शन। तो जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा जब क्रोध आता है तो गोली मारते हैं ना एक दूसरे को। तो उसको क्या नाम दे दिया? क्रोध नहीं बोला उसको, उसको नाम दे दिया एक्शन। और सब उसकी तारीफ करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो क्रोध को नाम दे दिया किसका? एक्शन का, ठीक है। और जो लोभ है उसको नाम दे दिया ग्रोथ, है ना। तो बोलते नहीं मुझे बिजनेस ग्रो करना है, मुझे ये भी ग्रो करना है, मुझे वो। तो इस तरह आजकल चीजों के नाम चेंज हो गए और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह उनका नाम बदल दिया कलयुग में, चाहिए। और सब लोग इसी में लग गए फिर। एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्री भिर्नरः आचर्यत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो अभी नर्क के 3 द्वार बताए, जो इनसे बच जाएगा वही भगवान के धाम जा पाएगा। यह शास्त्र विधि विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो सब लोग क्या सोचते हैं? सब लोग बोलते हैं कि मैं क्यों विश्वास करूं शास्त्रों में, है ना, हम तो अपनी बुद्धि से चलेंगे, ठीक है। तो वो किसी की नहीं मानते, ना शास्त्रों की मानते, ना भक्तों की बात मानते, ना गुरु की बात मानते। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोगों का पतन होता रहता है। क्योंकि हमारी बुद्धि, मैंने बताया ना, हमारे अंदर 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारी इंद्रियों में 4 तरह के दोष हैं, उनके कारण हमारी बुद्धि, हमारा जो ज्ञान है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो पूर्ण है ना। तो क्योंकि भगवान पूर्ण है इसीलिए जो उनसे ज्ञान आया वो भी पूर्ण है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान पूर्ण है और भगवान से जो ज्ञान निकला है वो भी पूर्ण है, ठीक है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। हे अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्रों की महत्व बताई गई है। तो लास्ट में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो 4 दोष कौन से हैं इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहला है अपूर्ण इंद्रिया। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, ठीक है। तो अपूर्ण मतलब क्या है कि हम हर चीज नहीं देख सकते अपनी इंद्रियों से, है ना। तो इनकी एक लिमिट है, ठीक है। कान की भी एक लिमिट है, उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उतना ही सुन सकती है ना। और हमारी आंखों की भी लिमिट है, तो मैं किसी चीज के आर पार नहीं देख सकता, या
कोई चीज किसी ने छुपा दी तो मैं उसको नहीं देख सकता, है ना। तो हमारी इंद्रियों की लिमिट है। कपटता यानी धोखा देना, तो ये क्या है, ये भी हमारे अंदर है। मान लो मुझे अगर कोई ज्ञान पता भी लग गया तो हो सकता है मैं किसी को गलत बता दूं। और त्रुटि करना, तो ये भी हमारे अंदर एक दोष है। तो हो सकता है मुझे सारा ज्ञान पता हो, लेकिन मैं उसको जब ज्ञान ले रहा हूँ तो उसमें मैं त्रुटि कर दूं सुनने में। तो होता है ना, हमसे एरर हो जाती है कभी कभी, और हमको लगता है ये सही है, लेकिन बाद में पता लगता है गलत है। तो त्रुटि करना और मोहग्रस्त हो जाना। तो कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं चीजों से, जैसे कि आप रेगिस्तान में जाओगे तो आपको लगेगा यहाँ पे पानी है, लेकिन वहां पे पानी नहीं होता। तो इस तरह हमारी इंद्रियां धोखा खा जाती है कभी कभी। तो ये जो चार दोष है, इनसे क्या होता है, इनसे हम शुद्ध ज्ञान नहीं ले पाते। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो जो महान लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, आचार्य हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, शास्त्रों के विधि विधानों को माना। ठीक है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हमें 2 काम करने हैं। तो पहला तो हमें सतो गुण में उठना होगा, क्योंकि मैंने बताया ना, तीनों गुण हमें बांधते हैं, लेकिन सतो गुण से हम आसानी से भक्ति में जा सकते हैं। तो जैसे जो प्लेन होता है, ठीक है, हवाई जहाज जो होता है, तो सड़क से नहीं उड़ान भर सकता ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले रनवे पे जाना पड़ता है। ठीक है, वहां से वो उसके लिए आसान हो जाता है उड़ना ना। इसी तरह हम लोग क्या है, अगर हम लोग तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो हम ऊपर नहीं बढ़ सकते भक्ति में। तो जब हम सतोगुण में आते हैं, वहां से हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है, ऊपर। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है सतोगुण में आने की। फिर दूसरा क्या है, जब हम प्रमाणिक गुरु का हमें मार्गदर्शन मिलता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु के अंडर हम रहते हैं, तो गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारा काफी समय बच जाता है। ठीक है, और वही हमें शास्त्रों का असली मतलब बताता है। तो वरना हम लोग क्या करेंगे, अपने से गलत गलत मतलब लेके, और फिर हम और भी ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते हैं। ओके, शेयर मार्केट में जो है क्या? ठीक है, एक एक करके पहले मैं चैट में देखता हूँ। हाँ, मोहित प्रभु जी बोल रहे हैं क्या? कहते हैं कि लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बट अगर आपको पता है लड़की झूठ बोल रही है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या इसे भी गलत कामों में गिना जाएगा? लड़की हो या लड़का हो प्रभु जी, दिल तो किसी का नहीं दुखाना चाहिए, है ना। चाहे जानवर हो, जानवर का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इसमें लड़की और लड़के की कोई बात नहीं है। तो सब पे दया करनी है, ठीक है, जो भक्त होते हैं सब पे दया करते हैं। और दूसरी बात, आपने क्या बोला, गलत कामों में गिना जाएगा क्या अगर लड़की झूठ बोल रही है? हाँ, तो अगर वो गलत काम कर रही है तो गलत काम में ही गिना जाएगा। अगर झूठ आपको चीटिंग कर रही है आपके साथ, तो गलत काम ही हुआ है ना। कोई भी आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो गलत काम ही हुआ। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, आपका मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है लड़की के लिए ही सही नहीं है, सबके लिए अप्लाई होता है ये रूल। गलत काम तो गलत है, चाहे लड़की करे लड़का करे। शेयर मार्केट भी जुआ है क्या? हाँ, शेयर मार्केट 2 तरह के होते हैं ना। एक तो म्यूचुअल फंड वाला होता है, और एक डायरेक्ट जिसमें स्टॉक वाला होता है, जिसमें जिसमें तुरंत मनी हम बनाना चाहते हैं, तुरंत। तो तुरंत जिसमें हम पैसा डबल करना चाहते हैं ना, तो वो क्या है, जुआ मतलब क्या होता है, जुए की परिभाषा बहुत अलग अलग है। तो जुए में हम ये भी करते हैं कि दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं और उससे हमें फायदा होता है, और हम तुरंत पैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। और शेयर मार्केट में तो मुझे पता नहीं किसका नुकसान हो रहा है कि नहीं। और उसमें हम तुरंत भी फायदा चाहते हैं ना। तो इससे क्या होता है ना, जब हम शेयर मार्केट, तो म्यूचुअल फंड में तो ठीक है, आपको आराम से मिल जाता है इन्वेस्टमेंट, तो जब सही हो आप निकाल सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट जो स्टॉक वाला है, उसमें बहुत नुकसान होता है, बहुत बहुत लोग उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें उससे बचना चाहिए।
म्यूचुअल फंड फिर भी सही है। तो जुए में यही होता है। और जुआ क्यों खेलने को मना किया गया है? क्योंकि फिर हमारा दिमाग उधर ही रहता है ना। तो अगर आप शेयर मार्केट में मान लो आपने पैसे लगाए, तो भक्ति में ध्यान नहीं रहेगा। आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहोगे कि कब शेयर ऊपर होंगे, कब शेयर नीचे होंगे। हमेशा आप मोबाइल में यही चेक करते रहोगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। जो हमारा चीज ध्यान भक्ति से हटाती है जो चीज़ें। शेयर मार्केट वाले मैंने देखे हैं, वो हमेशा मोबाइल में ही देखते रहते हैं कब शेयर ऊपर बढ़ेंगे, कब नीचे होंगे। तो अगर आपका ध्यान कोई भी चीज खींच रही है तो वो जुआ ही है, जरूरी नहीं है शेयर मार्केट हो। जी निहारिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता मुझे जी। ना पूछना था क्विज से रिलेटेड। मैंने 14 चैप्टर तक करा है क्विज। तो अभी जब मैं 15th अध्याय के लिए क्लिक कर रही थी ना, तो उसमें ऐसे लिख के आ रहा था यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट, तो वो Okay. खुल नहीं रहा। ठीक है माता जी, आप स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे, तो मैं उनसे एडमिन से बात करूंगा जो ये लोग कर रहे हैं जो काम। ठीक है माता जी। ठीक है। ओके, ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो कोई प्रणाम मंत्र बोलना चाहता है? मंत्रिता है यहाँ पे। ये मंत्रिता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मंत्रिता तो सो रही है, एक्चुअली शुभम प्रभु जी की क्लास नहीं थी, तो अच्छा अच्छा मैंने अच्छा उसे नहीं ठीक। उठाया। वो थोड़ी थक गई थी कल झलकारी बाई के जन्म दिवस के चक्कर में। ओके ओके, ठीक है माता जी, कोई बात तो नहीं। मुझे अच्छा लगता है, तो आज मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही थी। अच्छा माता जी आ गया, अच्छा है माता जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। ओके, एक हाथ दिख रहा है। ओके, आदित्य प्रभु जी। जी आदित्य प्रभु जी बोलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा। जी जी, कल आचार्य प्रशांत जी के एक पीडीएफ अकाउंट पे मैंने एक का रिप्लाई किसी ने भी नहीं दिया था। तो एक लड़का था, उसने में से प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है? जी, तो हाउ कैन एक्सप्लेन दिस? हाँ, तो जो भागवतम आता है ना प्रभु जी, भागवतम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो भागवतम में आता है कि जितने भी अवतार है ना, पहले सारे अवतारों के बारे में बोला गया उसमें, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, है ना। लास्ट में मतलब क्या बोला व्यास देवी ने, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जितने भी अवतार है ऊपर जो हमने बताए हैं, वो सारे अंश है और अंश कला है भगवान की। और जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण पूर्ण है। तो कृष्ण जब आते हैं तो अपनी सारी कलाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बाकी बाकी लोग भगवान, सब भगवान ही है, लेकिन वो अपनी लीला को लिमिट रखते हैं, ठीक है, उसमें तभी आनंद आता है ना। तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने अपने कम ही गुण प्रदर्शित किए, है ना। वो भी कर सकते थे, लेकिन लीला में जितनी जरूरत होती है उतना ही करते हैं। और जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने सारे गुण प्रदर्शित किए अपने, ठीक है। इसीलिए उनको पूर्ण अवतार बोला गया। जी तो क्योंकि उन्होंने सारे गुण प्रकट किए ना लीला में। जी तो इन सब में बराबरी शक्ति है, लेकिन लीला के उद्देश्य से ये लोग कम ही गुण प्रकट करते हैं, ठीक है। जी, सारे बराबर ही है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। ओके, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। ओके, हरे कृष्ण माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंत्रिता से सीख के मुझे भी वैष्णव प्रणाम मंत्र याद हो गया है, तो अगर आप आज्ञा देंगे तो आज मैं करना चाहती थी। जी माता जी, करिए आप। जी। वाञ्छत कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय शीला प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।